अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली वंडरफुल। तो आज हम 40 MCQs करेंगे फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर। मैंने आपको 50 MCQs पहले करवाए थे, तो आई थॉट कि मुझे थोड़ी सी आपको मज़ीद प्रैक्टिस करवा देनी चाहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स के अंदर फिगर ऑफ स्पीच के हवाले से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड ऑन द बैटल फील्ड। रिवर्स ऑफ ब्लड। तो अब खून के दरिया वैसे बहते नहीं हैं, लेकिन हम जब एग्जैजरेट कर रहे होते हैं तो एग्जैजरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर कहा गया है कि रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड ऑन द बैटल फील्ड। ठीक है, तो एग्जैजरेशन के लिए या ओवर स्टेटमेंट के लिए हम जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करते हैं दैट इज़ हाइपरबले। दैट इज़ हाइपरबले। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। उसके बाद कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट। अब कैमल को शिप कहा जा रहा है, यानी टू अनलाइक थिंग्स आर कंपेयर्ड। ठीक है, तो अब इसमें अगर होता ना कि कैमल इज़ लाइक द शिप ऑफ डेजर्ट, तो फिर सिमिली होता कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट, दैट इज़ अ मेटाफोर, राइट। उसके बाद ओह माई लव्स लाइक अ रेड रेड रोज। माई लव्स लाइक अ रेड रेड रोज, सो लाइक का वर्ड आ गया तो दैट इज़ अ सिमिली, राइट, एब्सोल्युटली राइट। ओके, अपॉर्चुनिटी नॉक एट द डोर बट वंस। अपॉर्चुनिटी नॉक, दरवाज़ा के पे दस्तक देना, दैट इज़ अ ह्यूमन क्वालिटी। तो अपॉर्चुनिटी तो दरवाज़ा नहीं बजा सकती, वी आर एक्चुअली पर्सोनिफाइंग, तो दैट इज़ पर्सोनिफिकेशन। ओके, डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स। डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स। अब मौत के हाथ नहीं होते, तो जहाँ पे आपने मौत के हाथ बना दिए तो दैट इज़ पर्सोनिफिकेशन, राइट। ओके, द murmurous haunt of flies on summer eves. The murmurous haunt, अब that is what the murmurous haunt of flies। तो flies की sound जो है उसको यहाँ पे represent किया गया, तो that is onomatopoeia, alright, representation of sounds। Milton, thou should be living at this hour, so that is apostrophe। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि when you address someone directly, that is apostrophe, right। Milton, thou should be living at this hour। Okay, how high his honor hold his haughty head। So H sound is repeated here, H, यहाँ पे भी H, honor में H, H, यहाँ पे in every word the letter H is repeated, so that is why we call it alliteration। Okay, next, yet Brutus says he was ambitious, and Brutus is an honorable man। जूलियस सीजर विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है जिसमें ब्रूटस वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड्स ऑफ जूलियस सीजर, जो उसके खिलाफ साजिश में सबसे पहले होता है। तो यहाँ पे कहा गया कि ब्रूटस इज़ एन ऑनरेबल मैन, सो दैट इज़ बेसिकली आयरनी तंज किया जा रहा है। ब्रूटस वाज नॉट एन ऑनरेबल मैन। अगर वो ऑनरेबल मैन होता तो फिर वो जूलियस सीजर के मर्डर में साथ ना देता, बल्कि पहला छुरा जो है वो ब्रूटस ने ही घोंपा था। ओके, इज़ लाइफ वर्थ लिविंग, दैट डिपेंड्स अपॉन द लिवर। इज़ लाइफ वर्थ लिविंग, दैट डिपेंड्स अपॉन द लिवर। जब आप किसी पार्ट से होल को रिप्रेजेंट करते हैं या होल से पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड मेटोनिमी, राइट। ओके, द पेन इज़ माइटियर देन द सोर्ड। द पेन इज़ माइटियर देन द सोर्ड। अगेन यहाँ पे पेन देखें, इन इट सेल्फ तो नहीं है ना, ये बेसिकली आप बात करें कि राइटर जो है वो एक फाइटर से ज़्यादा ताकतवर होता है, राइट। तो अब पेन जो है दैट इज़ पार्ट ऑफ अ राइटर एंड सोर्ड इज़ पार्ट ऑफ अ फाइटर, सो दैट इज़ अगेन मेटोनिमी, राइट, मेटोनिमी। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, a rolling road that trembles round the shire। Raw sound is repeated here, so that is again alliteration। Okay, the plowman homeward plods his weary way। The plowman homewards plods his weary way। तो अब that is basically a transferred epithet। Transferred epithet क्या होता है कि when you shift the metaphor or personification from would say that from the actual source to part of its source। जैसे अगर कहते हैं ना कि he showed me an angry finger। he showed me an angry finger, तो अब वो क्या था कि एंग्री फिंगर जो है बेसिकली दैट रिप्रेजेंट्स एन एंग्री मैन। ठीक है, तो इस तरह के जो रेफरेंसेस होते हैं उनको हम ट्रांसफर्ड एपिथेट बोलते हैं। अच्छा, इसके आगे भी कुछ एग्जांपल्स आएंगी, आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। टू एयर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। टू एयर इज़ ह्यूमन, गलती इंसान करता है। टू फॉरगिव, गलती करना इंसान का खासा है। टू फॉरगिव डिवाइन, और माफ़ कर देना खुदाई खासा है। तो दैट इज़ बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ एंटीथीसिस। ठीक है, एंटीथीसिस क्या होता है कि जब आप किसी भी स्टेटमेंट को उसी सेंटेंस के अंदर आप उसको क्या करते हैं, उसका ऑपोजिट भी पेश करते हैं, तो दैट इज़ एंटीथीसिस।
हिज आइज पास्ट अ स्लीपलेस नाइट। अब यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट की एग्जांपल आ गई, हिज आइज पास्ट अ स्लीपलेस नाइट। अब वो उसने जिस बंदे की बात हो रही है वो खुद सारी रात जागता रहा है, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि उसकी आंखों ने रात जाग कर काटी, तो दैट इज़ अ ट्रांसफर्ड एपिथेट। ओके, द बेस्ट ब्रेन्स असेंबल्ड देयर, दैट इज साइनेक्टोचे। द बेस्ट ब्रेन्स assembled there। यहाँ पर क्या है कि आप by brains you are talking about basically you're talking about the people, ठीक है, दैट इज साइनेक्टोचे। उसके बाद आई हैव मैनी माउथ्स टू फीड, अगेन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट आई हैव मैनी माउथ्स टू फीड, यू आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट आई हैव मैनी पीपल टू फीड। तो सिम्बॉलिक आप पार्ट से होल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो दैट इज साइनेक्टोचे अगेन। Option A is the correct one. Moving to the next question. Man proposes, God disposes. That is an example of antithesis. Absolutely right, antithesis. Oh death, where is thy sitting? तो यहाँ पे death को आप डायरेक्ट खिताब करें तो that is apostrophe. That is apostrophe. Life is a tale told by an idiot. That is a metaphor. Life is a tale. आप कह रहे हैं कि ज़िंदगी एक कहानी है, तो that is a direct comparison of life and tale. अच्छा, thy soul was like a star and dwelt apart. Thy soul was like a star. तो तुम्हारी रूह जो थी वो एक सितारे की तरह थी, तो that is an example of simile. Okay, he can devour mountains of food and drink rivers of whiskey. तो that is again hyperbole, ठीक है, exaggeration आप कर रहे हैं कि वो खुराक के पहाड़ खा जाता है। अच्छा, the honor comes a pilgrim grey. द ऑनर कम्स, ये इज़्ज़त जो है वो क्या आती है, वो एक ज़ियारत करने वाले एक बूढ़े आदमी की तरह आती है। सो यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं कि पर्सोनिफिकेशन को, ऑनर को आप क्या कर रहे हैं, पर्सोनिफाई कर रहे हैं। उसके बाद एन एम्बेसडर इज़ अ मैन हु लाइज अब्रॉड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। ये बेसिकली क्या है, दैट इज़ अ पन, ठीक है, यानी कि जो एक आप कह लें कि एक अ लाइन फुल ऑफ विट, ठीक है, कि एक एम्बेसडर वो होता है कि जो दूसरे मुल्क में जाकर झूठ बोलता है अपने मुल्क के फ़ायदे के लिए, सो दैट इज़ अ पन। अच्छा, उसके बाद हस्बैंड्स हैड शी 5 ऑन द होली आल्टर, ठीक है, कि उसके 5 शौहर थे और वो एक होली आल्टर पे, यानी कि जो चर्च के अंदर जो कुर्बान, जहाँ पे जीसस का जो है वो मुजस्मा लटका हुआ होता है, वहाँ पे वो खड़ी हुई थी। तो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ आयरनी कि इफ़ शी हैड 5 हस्बैंड्स, तो वो एक ये जैसे हम कहते हैं ना 900 चूहे खा के बिल्ली हज को तैयार, तो तंज के तौर पर हम लोग कह रहे होते हैं। अच्छा, हिज ऑनर रूटेड इन डिसऑनर स्टूड, तो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीमोरॉन, ठीक है, व्हेन टू ऑपोजिट words are interwoven together, so that is oxymoron. अच्छा, scepter and crown must tumble down, scepter and crown must tumble down, ठीक है, तो अब that is an example of metonymy. Yes, absolutely right, that is metonymy. उसके बाद ally has no legs, that is an example of personification. ally has no legs. अच्छा, youth is full of pleasure, age is full of care, that is an example of antithesis, ठीक है, कि यहाँ पर क्या है कि यूथ और एज, यानी कि जवानी और बुढ़ापे का आपस में तकाबुल किया जा रहा है। द राइटियस शेल फ्लरिश लाइक द पाम ट्री, ठीक है, दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ सिमिली। द राइटियस शेल फ्लरिश लाइक द पाम ट्री, कि जो सच्चा बंदा है वो तो खजूर के दरख्तों की तरह जो है वो हमेशा सदाबहार रहता है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चंस हैं, दैट दे आर बेसिकली आई वुड से दैट द डेफिनेशंस, ठीक है, और ये इनको लास्ट पे मैंने इसलिए रखा है ताकि पहले आपका टेस्ट हो जाए। इसमें आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस नहीं आते होंगे, आपको नहीं समझ आए होंगे, तो जब आप ये अब डेफिनेशंस अब पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएंगे। उसके बाद आप इस टेस्ट को दोबारा से रिवाइज भी कर सकते हैं। व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज्ड व्हेन अ स्टेटमेंट इज़ मेड एम्फेटिक बाय ओवर स्टेटमेंट, यानी कि आप जब बात को की अहमियत को वाज़े करने के लिए आप ओवर स्टेटमेंट यानी कि एग्जैजरेट करते हैं, तो दैट इज़ हाइपरबली, ठीक है। यहाँ पे आप डेफिनेशंस भी याद कर सकते हैं। व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज्ड व्हेन टू कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज़ आर प्रेडिक्टेड एट वंस फॉर द सेम थिंग, दैट इज़ ऑक्सीमोरॉन, कि एक ही चीज़ की जैसे हम कहते हैं ना कि ही वॉज स्टैंडिंग इन विजिबल डार्कनेस। अब डार्कनेस और विजिबल ये दोनों वर्ड एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। अच्छा, इन विच फिगर ऑफ स्पीच द सेंस इज़ कन्वेड बाय द साउंड ऑफ वर्ड, ठीक है, साउंड ऑफ वर्ड जो हैं दैट इज़ अनमटपिया। ओके, इन विच फिगर ऑफ स्पीच इज़ देयर अ प्ले ऑन द वेरियस मीनिंग ऑफ अ वर्ड, ठीक है, कि लफ्ज़ों का जो हेर फेर होता है वो किस में होता है, वो बेसिकली पन में होता है, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद विच फिगर ऑफ स्पीच इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन द सेम साउंड इज़ रिपीटेड मोर देन ट्वाइस एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड, तो आप सबको पता है कि दैट इज़ एलिट्रेशन। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अनोमेटोपिया, चार ऑप्शंस हैं, तो अनोमेटोपिया की आपने एग्जाम्पल बतानी है। द बीटल व्हील्स his droning flight, the beetle wheels, so this the word wheel says that this is an example of onomatopoeia. उसके बाद which of the following is an example of oxymoron, there is kind cruelty, अब ये जो kind cruelty है, cruelty is never kind and kindness is never cruel, but there is a kind cruelty in the surgeon's knife, ठीक है, कि जो सर्जन होता है वो चीर फाड़ जो कर रहा होता है तो उसमें क्रूअल्टी तो होती है, बट दैट इज़ अ काइंड क्रूअल्टी, सो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरॉन। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीथेसिस, fair is foul and foul is fair, fair is foul and foul is fair, that is an example of antithesis। अच्छा, उसके बाद which of the following is an example of alliteration, o solitude where are thy charms, ठीक है, o solitude where are thy charms, ठीक है, तो that is an example of alliteration। इसमें o solitude में o sound, start में o sound they are repeated, ठीक है। अच्छा, आर और चाम, यहाँ पे आ साउंड जो है वो रिपीट हो रही है। लास्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन, विद बीडेड बबल्स विंकिंग एट द ब्रिम, बीडेड बबल्स, तो इसमें ब साउंड जो है दैट इज़ बीइंग रिपीटेड, सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। तो आज हमने बिकॉज दैट वाज द सेकंड सेशन, तो इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं गया। जो फर्स्ट सेशन था 50 फिगर ऑफ स्पीच का, उसमें मैंने आपको बहुत डिटेल के साथ सारी चीज़ें समझाई थी, सो दैट वाज अ क्विक रिवीजन ऑफ सम अदर examples with some other I would say that figures of speech। तो वो जो पहले वाला लेक्चर था वो आप ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, और जो पूरा ग्रामर का कोर्स है उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।